Let us continue question number 22. Let us continue the solution. देखना कहता है इन ट्रायंगल ABC एंड DCB आर टू राइट एंगल ट्रायंगल. ये दिख रहा है ना, ABC एंड DCB आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स इन विच एंगल ABC इज 90 डिग्री. ABC मतलब ये पूरा का पूरा ये 90 डिग्री गिवन है. अरे नहीं समझा, A से B B से C देखो ये बीच में 90 डिग्री गिवन है, जिसमें से ये 30 डिग्री है. तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंशुली? 60 होगा ना. अब ध्यान से देखो, इसका लेंथ 3√3 दिया हुआ है क्या? अरे 3√3 दिया हुआ है ना. C to D इज 3√3. तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB. मतलब ये AB लेंथ निकालना, मतलब फ्रॉम ईयर टू ईयर वी हैव टू फाइंड आउट. तो क्या कर लेंगे, जस्ट टेक इन ट्रायंगल CDB या फिर बोल सकते हैं BCD. BCD को उठा तो एंगल DBC का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री. DBC इज 30 डिग्री क्या? एंड फॉर एंगल DBC, DC इज परपेंडिकुलर. अरे DC परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लेंथ DC यहाँ से यहाँ तक. BC विल बी बेस, क्योंकि इसके एडजेसेंट में जो होगा वो बेस होगा, नहीं होगा. BC विल बी बेस. तो इसके बाद ध्यान से देखना क्या करना चाहिए इसके बाद अपने को रे, यूजिंग 1030. हियर वी विल यूज 1030 विच विल बी P बाई B. तो P बोले तो 3√3 बाई B का वैल्यू BC रहने दो, ठीक है. B का वैल्यू रहने दो BC. तो BC फाइंड आउट किया जा सकता है ना. दिस इम्प्लाइज वी कैन फाइंड आउट BC. तो 1030 का वैल्यू 1/√3 होगा, यहाँ पर हो गया 3√3 बाई BC. आई कैन से फर्दर BC का लेंथ कितना आ जाएगा, 3√3 इंटू √3 विच विल बी फाइनली 3 इंटू √3 कोलेबरेट करके कितना दे देगा 3 विच विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और मीटर. इट इज़ सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, आएगा 9 सेंटीमीटर आ गया. किसका लेंथ, BC का लेंथ. नाउ अगेन फिर से चलते हैं, देखना है इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC ध्यान से देखो, ये पूरा कितना है पता है, 90 है, जिसमें से ये 30 है. तो इतना सा लेंथ जो दिख रहा है ग्रीन वाला, ये जो दिख रहा है ये ग्रीन वाला, ये कितना हो जाएगा बताओ. ये जो ग्रीन वाला लेंथ आएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा. 60 आ जाएगा ना. अब ध्यान से देखो, वो 60 आ गया, ये 30 आ गया. ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल, ये 60 है, ये 30 है, तो बोले तो ये पूरा 90 है क्या, ये 90 है. ये वाला एंगल कितना आने वाला है, या फिर ये वाला एंगल कितना आने वाला है बताओ, सोच के बताओ. थिंक इट एंड टेल मी. तो कितना आएगा रे, 45 कितना आ जाएगा, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है. कितना आएगा रे, बोल रहे हैं, चल जल्दी बोल कितना आएगा इसमें, फटाफट बोल रहा है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. टेल मी हाउ मच यू आर गेटिंग. I am intended to determine either this angle or I am intended to determine either this angle, either this one or this one. सोच के बताओ कितना आएगा. अरे देखो ये 30 डिग्री है ना, तो ये बचा हुआ 60 आएगा, बचा हुआ ये 60 आएगा ना. अब यहाँ पर देखो, ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, और ये 30 तो ये 60 आएगा ना. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. अब ये जब 60 आ चुका है, कौन सा, ये वाला, ये दिखा रहे हैं फिर से, ये वाला एंगल जब 60 आ चुका है, तो ये 60 है, ये 30 है. अब ये दोनों ट्रायंगल को देखो, ये 90 मैच किया, ये 60 दिख रहा है और ये दिख रहा है. बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाता है. टेल मी हाउ यू फाइंड. कल भी किए थे ना इसको. अरे मूर्खो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्या, ये 30 है तो ये 60 होगा क्या. अब जब ये 60 हो गया तो
तो सोचो क्या होगा, बताओ बताओ। तो इतना टाइम लगा रही है तो कैसे काम चलेगा। रे जयदेव कम हियर, कम फास्ट, अप्लाई बाइंड हियर नाउ। I am intended to determine either this angle or this angle. Chalo, tell me, how will you find? Yes, sir. You stand up. You stand up. Get away. Either I am intended to determine this angle or I am intended to determine this angle. How will you find? Tell me. सोचो, दिमाग लगाओ। सारा दिमाग हम ही क्यों दे दें? तो यहाँ पे सी एंगल निकाल लेंगे। कौन सा? 90 डिग्री है। DCB 90 है ना? DCB बिल्कुल 90 है। ये 60 दिख रहा है। हाँ। आगे बोलो क्या करेंगे? तो DCP हो जाएगा 30, DCP 30 हो जाएगा। P बिल्कुल हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा। तो ये वाला 60 आ गया। वाह, देखो इसी को करते 60 हैं आ गया बच्चा। तो फिर 60 नहीं समझा क्या बोले? ये टोटल 90 था, हाँ। और जब टोटल 90 था, इसमें से ये वाला एंगल कितना आ गया? ये तो 60 है। अरे दिखा, ये PDC को देखो, एंगल PDC इज हाउ मच? 60 डिग्री होगा। अरे ये वाला ट्रायंगल ऐसा देखो, ऐसा है ना। यहाँ देखो BDC, ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। यहाँ 90 है, ये वाला 90 को यहाँ पर लिखे ला के दिखा। तो ये जो एंगल होगा वो इतना ही है ना। ये कितना होगा? ये कितना होगा बताओ? क्या ये 60 होगा? अरे होगा ना, ये 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये बचा हुआ एंगल जो यहाँ पर है, देखना ग्रीन वाला, ये वाला एंगल कितना होगा? ग्रीन वाला एंगल 30 होगा। होगा अंशुली? ये 30 होगा। अब ध्यान से देखो, ये 30 है, ये पूरा कितना है? 90 है। 90 में 30 का बचा हुआ कितना? 60 ना। इसका मतलब ACB का वैल्यू कितना आ गया? एंगल ACB का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 60 डिग्री आ गया ना। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव गॉट हियर। ACB का वैल्यू 60 आ गया। अब ध्यान से सोचो, 10 अप्लाई किया जा सकता है ना, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ AB। तो 10 कितना डिग्री? 60, जिसका वैल्यू होता है √3 विल बी इक्वल टू P/B। तो P बोले तो कितना होगा? इस 60 के लिए P कितना होगा? ये वाला 60 के लिए P क्या होगा? ये सामने वाला देखा, दैट मीन्स AB हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा? ये जो लेंथ है इस पर एडजेसेंट में, दिस इज BC। AB तो फाइंड ही करना था, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी अब वी आर हैविंग हियर BC, लेंथ ऑफ BC इज 9 cm, सो विल राइट हियर 9 cm। यू आर इंटेंडेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सो ओवरऑल लिख सकते हैं क्या? इट इज़ √3 इज इक्वल टू AB/9 cm। दिस इम्प्लाइज आई कैन फर्दर से लेंथ ऑफ AB विल बी, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए उधर जाके, इट विल बी 9/√3 सेंटीमीटर। आ जाएगा ना? विल इट बी और नॉट? टेल मी। अरे ये आएगा, ये नहीं आएगा? बोलो बोलो बोलो। ये आ जाएगा ना? दिस इज व्हाट आई एम इंटेंडेड टू फाइंड आउट। इट विल बी 9√3 सेंटीमीटर। हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते सेंटीमीटर, बन जाएगा ना? क्या 22 होगा?